है। लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, ये एक कॉमन ऑब्जेक्शन है, हर किसी के जुबान पे रहता है। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से दे सकते हैं? अभी लेटेस्ट ट्रेनिंग हुई मेरे सेंटर पे खत्म हुई, और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट भी पूछा। हालांकि हर ट्रेनिंग सेशन में एक पर्सन तो निकलना चाहिए जो ऐसा क्वेश्चन करे, ताकि सबके क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो अभी लास्ट एक ट्रेनिंग कंप्लीट की मैंने, जिसमें एक पर्सन ने यही क्वेश्चन किया कि सर, मैं इस बिजनेस को आप कहो तो इन्फ्लुएंसर रैंक से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट क्या गारंटी ये कंपनी चलेगी? अगर ये कंपनी नहीं चली तो मैंने कहा चल, तुझे लगता क्या, तुझे क्या लगता है कंपनी बंद हो जाएगी? चल, मुझे भी लगता है, 6 साल हुए, मुझे भी भरोसा नहीं है कंपनी चलेगी। अगर तुझे लगता है हाँ कंपनी चलेगी, तो थोड़ा बहुत बता। बोले इसलिए मेरे को भरोसा नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने उस सर्कल में बैठे हुए सबको पूछा। मैंने कहा आपको लगता है ये कंपनी चलेगी? तो उसमें से एक पर्सन ने बोला सर मुझे भरोसा है। मैंने कहा फिर तुझे कैसे भरोसा हो गया? मुझे 6 साल से भरोसा नहीं है, तुझे एक दिन में भरोसा हो गया? बोले सर, कंपनी के सर्टिफिकेट मैंने देखे तो मुझे भरोसा हो गया कंपनी चलेगी। तो मैंने कहा भाई सुन, तेरे पास आधार कार्ड होगा? बोले हाँ है। मैंने कहा निकाल। उसने आधार कार्ड निकाला। मैंने कहा ये इस आधार कार्ड पे भारत सरकार लिखा हुआ है, और अशोक चक्र बना हुआ है, सिंबल है। ये हैक बनाया तूने या फिर लीगल है? बोले नहीं सर, लीगल है। मैंने कहा ठीक है, ये आधार कार्ड दिया मतलब तेरा भारतीय नागरिकता तेरे को मिली हुई है, तो एक भारत का नागरिक है, ये प्रूफ करता है ये डॉक्यूमेंट, जिसे सर्टिफिकेट है। इसको एक सर्टिफिकेट मान लो। तो इस सर्टिफिकेट पे कहाँ पे लिख रखा है कि तू कभी मरेगा नहीं? इस सर्टिफिकेट पे कहाँ लिखा है तू कभी मरेगा नहीं? तो बोले सर ये तो नहीं लिखा। मैंने कहा कब तक जिएगा ये लिखा है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर तू बोल रहा है सर मुझे कंपनी पे भरोसा, सर्टिफिकेट है तो कंपनी चलेगी, कौन से सर्टिफिकेट पे लिखा है ये कंपनी चलेगी? बोले सर बात तो सही है। मैंने कहा कंपनी के सर्टिफिकेट देखकर जो पर्सन ज्वाइन करता है बिजनेस, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैंने कहा मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे कॉल आए थे कि रोशन जहां पे तू गया वहां पे मैं 6 महीने पहले जाके आया और वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो मैंने ट्रेनिंग में रिसर्च किया, और ट्रेनिंग में रिसर्च किया गया। सबसे पहले मैंने 7 दिन की जो ट्रेनिंग चली उसमें ये देखा कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म चलती है और कौन सी कंपनी बंद हो जाती है। तो सबसे पहली चीज थी वो थी गाइडलाइन, कि डायरेक्ट सेल की एक स्पेशल गाइडलाइन बनी हुई है। अगर उस गाइडलाइन को कोई भी कंपनी फॉलो कर रही है तो मुझे नहीं लगता वो कंपनी कभी बंद करने की नौबत आएगी। दूसरी कंडीशन, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिस पर एक्सपायरी डेट ना हो। मैक्सिमम कंपनी उन चीजों पर काम करनी चाहिए जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो। मैं 20,000 का प्रोडक्ट खरीद लूं जिस हर प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उस प्रोडक्ट को सारे लोग खरीद सकते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी से एसोसिएट होने जा रहा हूँ जिसका प्रोडक्ट ही बहुत पावरफुल है, चाहे वो एक शर्ट ही क्यों ना हो, पर ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले कोई कंपनी चलती है, वो कंपनी चलती है प्रोडक्ट्स की वजह से। दूसरा, कोई कंपनी अगर चल रही है लॉन्ग टर्म तो वो चलेगी उसके एजुकेशन की वजह से। क्या हम लोगों को 1 घंटे मोटिवेट करके पैसे निकलवा के ज्वाइनिंग करवा रहे हैं? तो आंसर आता नहीं, एजुकेशन। तीसरी चीज है सिस्टम्स, कि मेरे को सिस्टम चाहिए। पहला, एजुकेशन में कौन से सिस्टम्स मुझे दिए जा रहे हैं, और अपने एजुकेशन में यूनिवर्सल सिस्टम्स लोग दिए जाते हैं। दूसरा, हमारा इनकम सिस्टम कौन सा मैटर वो करता है। नेक्स्ट कंडीशन, अपग्रेडेशन क्या है? अगर कंपनी स्टार्टअप हुई है तो कंपनी का क्या अपग्रेडेशन है? अगर वो कंपनी स्टक हुई पड़ी है, उसका अपग्रेडेशन नहीं है या फिर डाउन में जा रहा है, तो वो कंपनी के बंद होने के चांसेस है। अगर अपग्रेडेशन प्रॉपरली हो रहा है तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ उस कंपनी पर। ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि कंपनी एजुकेशन के लिए कर क्या रही है, क्या सेमिनार प्रोवाइड कर रही है, लोगों को प्लान दिखा रही है, या फिर लोगों को रियल एजुकेशन देख के नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ कर रही है। तो एश्योर्ड वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की पैसी पहली ऐसी कंपनी है जो पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करके अपने को इस बिजनेस ज्वाइन करवा रही है। 2016 की जो गाइडलाइन है, डायरेक्ट सेल की गाइडलाइन है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको 1 घंटे के सेमिनार देने की जगह पर पूरा ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए कि तुम क्या काम करते हो या तुम क्या काम करवा रहे हो। बिल्कुल। और ये 2016 में आईडीएसए की गाइडलाइन बनी थी, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनी थी। और मैं आपको बता दूं, एश्योर्ड का स्टार्टअप 2011 से हुआ, और तभी से एश्योर्ड कंपनी ट्रेनिंग सेशन पर काम कर रही है, ना कि सेमिनार बेस पर काम करती है। उसके बाद दूसरी चीज, 2021 के एंडिंग में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन फिर से अपडेट की गई बहुत सारे स्कैम्स को देखकर। तो 2021 के एंडिंग में
फिर से गाइडलाइन बनी कि अगर तुम लोगों को पहले इस बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे हो और ज्वाइन करवा रहे हो तो तुम्हारी कंपनी सीज कर दी जाएगी। तुम्हें 90 दिन दिए जा रहे हैं। ठीक है। और जब मैंने वो पूरी गाइडलाइन पढ़ी तब भी मुझे ट्रस्ट हुआ कि वो गाइडलाइन जो 2021 में भी बनाई है ये एचओ 2011 से फॉलो कर रही है। तब ये फील होता है कि मैं कहीं भी गलती से सही जगह पर आया हूँ, मैं सही जगह पर बिजनेस कर रहा हूँ। रही बात इसकी भागने की, कंपनी बंद होने की, तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ उसी पर्सन से कि तू कल स्टाम्प लेकर आना 100 रुपए का, और मैं पूरी नोटरी करवा के साइन करके दूंगा। अगर कंपनी भाग गई तो जो तू पैसा यहाँ पे परचेज करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसका 10 गुना ज्यादा पैसा मैं तुझे दूंगा। इस बात का मैं स्टाम्प पर लिख कर दूंगा तुझे। बट तू भी लिख के देगा कि कंपनी नहीं भागेगी तो तू भी नहीं भागेगा। अगर तू भाग गया तो जितनी शॉपिंग तू करेगा उसकी 2 गुनी मैं तेरे से और करवाऊंगा। कंडीशन जी मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। मैं 100 रुपए के 500 रुपए के स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। कंपनी भाग जाए 10 गुना ज्यादा पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। बट तू लिख के दे, कंपनी से पहले तू नहीं भागेगा। बिल्कुल कंपनी भागी जिम्मेदार मैं हूं, तू भागा तो जिम्मेदार कौन है बता? उसकी जिम्मेदारी तू ले। बिल्कुल। थैंक यू। इससे एक चीज मैं शेयर करता हूँ, लास्ट सेशन जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का किया था में से काफी लोग जुड़े हुए थे, आज भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो प्लीज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से कि गूगल कीजिएगा, 2016 की गाइडलाइंस हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, प्लीज डाउनलोड कीजिएगा, जो कि भारत सरकार ने उसको इशू किया था। उसके बाद दोबारा गाइडलाइन 2018 के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार ने इसको इशू किया था अंडर इंडियन गवर्नमेंट। और तीसरी बार 2021 में रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, जो कि दिल्ली सरकार ने अंडर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किए थे। ये तीनों की तीनों पीडीएफ आपके पास गूगल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। प्लीज आप लोग उसको डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल में अपने पास रखिएगा, और हो सके तो प्लीज उसका कॉपी करवा के अपने साथ रखिएगा। कल को कोई भी पर्सन सामने आता है जो कंपनी के लीक। अमित जी आपकी आवाज बंद हो गई। अमित जी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपको? सॉरी, वो ये कह रहा हूँ, प्लीज आपकी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि तीनों गाइडलाइन डाउनलोड कर लीजिए, और प्लीज सभी को शेयर कीजिएगा एक गाइडलाइंस डाउनलोड करने के बाद, ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ पाओ और अपनी टीम में शेयर करो। और जब भी आपके साथ नया प्रोस्पेक्ट साइन अप करता है और आप उसको पूरी पढ़वाइए, और आप उसको बताइए कि हम जिस बिजनेस में, वो 100% बिजनेस है। तो योगेश